हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी दृष्टि द विजन का ज्योग्राफी, जिसमें मैं आप लोगों का पहला चैप्टर कक्षा 6 की सौरमंडल में पृथ्वी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से ही। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? तो इसका पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा पृथ्वी और चौथा उल्का पिंड। और इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, 2 और 4 है यहाँ पर, और यहाँ केवल 3, 4 और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका व्याख्या दिया गया है यहाँ पर, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड सभी तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। इसका कहने का मतलब है वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती है, उसको क्या कहते हैं? उसको खगोलीय पिंड की संज्ञा दिया जाता है। तो उसको खगोलीय पिंड कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो किस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखते हैं। सॉरी, ये सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। बी ऑप्शन है। ऑप्शन सी है, जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होता है। और ऑप्शन डी है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब किस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, उसी को खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जो अपने अक्ष पर घूमते परिक्रमा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड
बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये क्या है? गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। तो आप लोग समझ गए होंगे खगोलीय पिंड किसको कहते हैं। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं? तो खगोलीय पिंड गैस से बने होते हैं और इसके पास ऊष्मा एवं प्रकाश होते हैं। और इसका एक उदाहरण भी यहाँ दिया गया है। सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो तारों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाशगंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाशगंगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ओह सॉरी, इसका उत्तर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। इसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। इसका व्याख्या देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृति दिखाई देती है। इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। तो आप लोग ये समझे होंगे नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती है। इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर बिग बियर का संबंध किससे है? तो अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। तो अर्सा मेजर बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। किन खगोलीय पिंडों को
ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जो आकार में बहुत बड़े हो, जिसके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिसके पास ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये सही उत्तर हो, देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला को क्या कहते हैं? परिभ्रामक। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ग्रह किसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं दूरी के हिसाब से। तो इसको मान लेते हैं सन आई मीन सूर्य, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये है दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम, सूर्य से दूरी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे ग्रह, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो दूरी के हिसाब से चौथा नहीं तीसरा है, एवं आकार में ये चौथा हो सकता है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। आइए इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक क्या है? ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई पड़ेगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा, देख रहे हैं, सूर्य के दूरी के हिसाब से क्या है? पृथ्वी तीसरा ग्रह है। एवं आकार में मैंने चौथा बता दिया था, यहाँ पांचवा है। तो आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो अभी मैंने बता रखा है आपको कि ये सूर्य हो गया,
मान लीजिए ये सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ क्रम देख लेते हैं किस ऑप्शन में। बुध, मंगल, ये तो गलत है। बुध सबसे पहले तो बुध आना चाहिए, तो बुध 3 ऑप्शन में है। बुध के बाद शुक्र, तो पहला ऑप्शन तो खत्म। दूसरा तो अपने आप खत्म का है कि बुध से स्टार्ट नहीं हुआ। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। मीन ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बाकी सारा गलत है। इसका इरेजर खराब है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं व्याख्या में भी, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों की सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है इंग्लिश में। आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन आंतरिक ग्रह है? तो आंतरिक ग्रह को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर ये सन है, ये सन, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके हैं, आगे देख लेते हैं। तो कौन आंतरिक ग्रह हैं? तो अभी हमने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी, ये चारों के आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति बाह्य ग्रह के श्रेणी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 8 का व्याख्या हम अगले पेज में देख रहे हैं। तो यही है इसका व्याख्या। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं उसको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो जो सूर्य के नज़दीक ग्रह होते हैं वह चट्टान से बने होते हैं, और इसी को आंतरिक ग्रह क्या है? चट्टान से बने होते हैं। इसमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह में आते हैं। बाह्य ग्रह गैस के बने होते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। नीचे दिए गए ग्रहों में से बाह्य ग्रह है, तो इसमें कौन बाह्य ग्रह है ये देखना है। तो आप देख सकते हैं बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस यानी अरुण वरुण, ये सारे तो क्या है? बाह्य ग्रह ही हैं। ये सब गैस से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
उपयुक्त सभी। इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं। बाह्य ग्रह क्या होते हैं? सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। इसका आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। और गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। गैस और तरल पदार्थ से भी बने होते हैं। इसका उदाहरण है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये सब क्या है? सारे के सारे बाह्य ग्रह हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है कथन और उसका कारण वाले प्रश्न। तो देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों एवं कारण पर विचार कीजिए। बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। तो बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे सौरमंडल में सबसे कम है। जी बिल्कुल सही है ये कथन। बुध को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में मात्र 88 दिन का ही समय लगता है। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो ये सही भी है कि सूर्य के जस्ट बाद ही बुध है। तो बुध मान लिया जाए इतना सा दूरी कवर कर रहा है। इसके बाद बुध, इसके बाद है शुक्र। शुक्र को देख लो, शुक्र कितना लंबा दूरी तय कर रहे होंगे। तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा ही। तो इसका कारण भी सही लग रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यहाँ इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। बुध सूर्य सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सही है। इसी कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन है। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो अभी आप लोगों ने देखा 4 ग्रह जिसको आंतरिक ग्रह कहते हैं और 4 ग्रह जिनको बाह्य ग्रह कहते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद ये सब तो बाह्य ग्रह हैं। और इधर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको एस्टेरॉइड्स बेल्ट के द्वारा अलग करता है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी इसी को कहा जाता है। ये सारे के सारे उल्कापिंड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है मंगल, और ये है बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति सही उत्तर है। इसका व्याख्या देखते हैं।
तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट्स मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। अगला बारे में प्रश्न देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह इसमें हो जाएगा नेपच्यून। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। ये तो हम कई बार देख चुके हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसी को अरुण वरुण कहा जाता है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस व 2003 UV 300